आपका वोट मुझे मिला होगा, इनका वोट मिला होगा, इसका मिला होगा, इनका मिला होगा। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी का क्या? क्यों काम करूं मैं फिर बाकी के लिए, बताइए मुझे। हम सब लोग आपके कदमों में फूल बिछाते हैं क्या, और वोट दूसरे को दिलाते हैं। जावेद भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ, हाफिज भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने तमाम यहाँ पर हजरात हाजिर हैं उन सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मोहब्बत को जारी रखिए। सियासत में आपका साथ उतना हमको नहीं मिलता है। मैं एकदम स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। मुझसे एक बात कभी कोई बोल नहीं सकता, मैं कभी झूठ बोलता हूँ, कभी नहीं। और ये गलत है, ये आप लोगों की सोच गलत है। अगर हम आपके लिए काम करते हैं, किसी भी वक्त आपके लिए खड़ा रहते हैं, हर वक्त के लिए, तब मेरे चुनाव के वक्त अगर आप ये सोचने लगे कि ये तो नरेंद्र मोदी के पार्टी के हैं, ये नीतीश कुमार के पार्टी है, नीतीश कुमार जैसा नेता इस बिहार को मिला हुआ, ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा ये आप लोग भी मानते हैं, लेकिन सोचते हैं क्या करिया हुई थे मोदी जी के साथ। ये गलत सोच है। काम आदमी का गलत होता है या सही होता है, मैं स्पष्ट कहता हूँ। अब मैं उदाहरण आपको देता हूँ। आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। कनमा में मदरसा है आपका, 100 साला जश्न था। मेरे पास सब लोग आए, मैं मुख्यमंत्री जी के शॉर्ट में कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के पास जाके 11 करोड़ रुपया मैंने दिलवाया वहां सरकार का। 11 करोड़ 2 दिन के अंदर में। और तब वो जो पूरे देश से करीब 1000 आए हुए थे, 1000 लोग आए थे उस मदरसा में। जब हम लोग गए तो इतना खैर मकदम उन्होंने किया कि साहब दुआ देते हैं, हम लोग नीतीश कुमार को दुआ देते हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं। इतना जबरदस्त आपने कराया, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे इस देहात में, नेपाल के बॉर्डर पर इतना व्यवस्था आपने कराया हम लोग के लिए, 1000 आदमी के लिए। और उसके बाद कनमा मदरसा में राइट हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद राइट हो गया, वो हिंदू मुस्लिम राइट हो गया। उस राइट में सारे आधे लोग, आधे मुसलमान और आधे जो है, हम तो मजाक में बोलते हैं, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन के हमारे यहाँ पहुंचे सब कोई, हिंदू लोग भी सब। आधा बस पटना में, मैं खाली विधायक था मैं, और पटना में मेरा बड़ा बस लेके सब कोई आए, आधा हिंदू उसमें आधा मुसलमान। क्या कि सर उस राइट में हम लोग को बांधने जा रहा है। हम लोग सुने हैं कि कल या परसों हम लोग को जेल हो जाएगा 3-4 दिन के अंदर। 20 साल तक बेल नहीं मिलता है इस केस में। हमारे बाल बच्चों को कभी नौकरी नहीं मिल सकेगी। उस 24-48 घंटे को मैं बिना सोए, नींद गवाकर उस पूरे केस को खत्म करवाया, पूरे कागजात को खत्म करवाया, और किसी को कुछ नहीं हुआ। और तब उस बूथ पर जहां हमारे 45 परिवार मुसलमान भाई हैं, 90 परिवार थे वहां, 45 हिंदू 45 मुसलमान, और उस 45 परिवार को जब मैंने बचाया, और उस बूथ पर मुझे अगर एक वोट नहीं मिलेगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल नहीं होगा। कोई बता दे आपको, आपके साथ ऐसा हो तो अच्छा लगेगा? सीधी बात है। वैसे ही वो यादव भाइयों का वहां पर जलसा हुआ, उनके बहुत बड़े संत थे रीगा में, तपस्वी नारायण दास, उनके प्रोग्राम में 21 करोड़ रुपया लाया मैं माननीय मुख्यमंत्री से। सारे यादव लोग हार गए। कुछ बोले कि हम लोग हिम्मत ही नहीं नीतीश जी के पास जाके बोलने का, लालू जी के पास जाने का। उसमें नीतीश जी और लालू जी का सरकार था, उनके पास गया मैं जाके नीतीश जी से। 21 करोड़ रुपया, सारा 5-6 रोड, वहां 6-7 किलोमीटर था, 5-6 रोड बनाना था, 100 शौचालय बनवाना था, 100 चापाकल लगवाना था, 25 ट्रांसफर लगवाना था। 1 महीना में पूरा काम मैंने करवाया और माननीय मुख्यमंत्री से उसका उद्घाटन करवाया। इतने खुश हुए मुख्यमंत्री भी और वहां के लोग भी। 7 दिन में करीबन 18 लाख आदमी आके वहां उस जलसा में वहां पर पार्ट लिए। रीगा में आप लोग चले जाइए, तपस्वी नारायण दास नाम के बहुत बड़े संत हैं, वो कार्यक्रम मैंने अकेला करवाया। और उस समय, और मेरे सामने जो बेचारा सज्जन लड़ रहा था, वो भी यादव समाज का, जो इस जिले का नहीं है, जो उस समय एक दिन भी वहां गया नहीं, न पूछने, न देखने, न क्या करना है, दर्शन करने भी नहीं गया। और तब वो समाज उन्हीं को वोट देता है। काहे काम करेगा आदमी भाई? तब तो क्यों काम करेगा? उतना लोड, उतना जो खैरात बांटना है, दूसरों में क्यों नहीं बांटेगा आदमी? मेरा सवाल है आप लोगों से, बताइए। गलत बोल रहा हूँ आपको? जस्टिफिकेशन मत दीजिए, फिर मैं खड़ा रुख अपनाऊंगा, नहीं तो जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। आप अपने कौम की ओर से आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मैं जानता हूं, मैं बाकी लोगों को सुना रहा हूं। आपका वोट मुझे मिला होगा, इनका वोट मिला होगा, इसका मिला होगा, इनका मिला होगा। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी का क्या? क्यों काम करूं मैं फिर बाकी के लिए, बताइए मुझे। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। वही मैं दिल से ही बात कर रहा हूँ। आपका असर उल्टा। आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। और चाँद तारे कर ही रहेंगे, नहीं काम कर रहे हैं फिर भी, लेकिन एक बार और देखेगा आदमी। उसके बाद उसके बाद सुने भाई, मैं हुजूर की सारी बात को मानता हूँ, लेकिन चाँद तारे तेरे कदमों में झुके जाते हैं,
चांद तारे तेरी कदमों में झुके जाते हैं। ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। आपको बुजुर्गों की दुआ है। देखिए, पार्टी से किसी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर आपसे तकलीफ नहीं है। इसलिए हम सब लोग आपके कदमों में फूल बिछाते हैं। क्या? और वोट हम दूसरे सब को लोग- दिलाते हैं।